वेलकम टू प्रयास स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और हम इस क्वेश्चन में ऐसे जानेंगे कि भाई जो एग्जाम में एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है और छोटी छोटी चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाती है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहता है। हमने पढ़ा, बहुत पुराना होता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन अगर हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है तो उसे पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक छोटे से टॉपिक से हम क्लियर बनाते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण है क्या, फोटोसिंथेसिस है क्या। दोस्तों, जब मैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। जब तक हम आवश्यक तत्व ना समझेंगे कि भाई ये जो एलिमेंट है इनका होना जरूरी है, अगर ये एलिमेंट ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न नहीं होगी। दोस्तों, तो जब मैं प्रकाश संश्लेषण के तत्व की बात कर रहा हूं उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, दोस्तों जल की जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है और बाद में लास्ट में होगा कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही आपको सूर्य की उपस्थिति की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारी चीजों की इसमें जरूरत पड़ती है। तो ये आवश्यक तत्व होते हैं। दोस्तों, क्या होता है आवश्यक तत्वों के बाद, जब सूर्य की उपस्थिति में दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश पौधे पर होता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी पौधे पर पड़ता है दोस्तों, तो क्या होता है कि जो वायुमंडल से, भाई ये एक वायुमंडल है और वायुमंडल से क्या ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और भूमिगत यानी भूमि से क्या लिया जाता है दोस्तों, जल लिया जाता है यानी कि पानी लिया जाता है। और सूर्य की उपस्थिति में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों होती है, क्योंकि पौधों को भोजन बनाना होता है, पौधों को अपने के लिए भोजन बनाना होता है, लेकिन कुछ चीजें वो रिलीज भी करता है यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें कुछ देता है। और वो क्या देता है, बाय प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन हमको देता है। इस क्रिया में हमको वो ऑक्सीजन देता है। दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, सूर्य की उपस्थिति में होता है और जल, भूमिगत से क्या लिया जाता है, जल लिया जाता है। इसी को क्या होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन मिलती है। दोस्तों, दूसरा ये होता है कि भाई इसमें आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जब मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो आपको ये याद रखना होगा दोस्तों कि जो भी पौधे के हरे भाग होते हैं, पौधे के हरे भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे के हरे भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सभी को ये लगता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं सिर्फ उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन नहीं, जहां पौधे का हरा भाग होता है वहां क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे के हरे भाग में मान लीजिएगा कि कोई भी एक छोटा सा नन्हा सा एक पौधा है और जिसमें एक डाली है और डाली पे एक पत्ता लगा हुआ है, तो इस पत्ते में ही क्या क्लोरोफिल है, नहीं, ये पत्ती जिस डाली के सहारे जुड़ा रहता है दोस्तों, जिस डाली के सहारे जुड़ा होता है ये भी हरी होती है और इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और ये भी प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत सहयोगी होती है। अब हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं तो हम इतना और समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया क्लोरोफिल का फॉर्मूला कि भाई क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या है। तो क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है वो है C55H72O5N4Mg। तो ये आपके क्लोरोफिल का फॉर्मूला है, C55H72O5N4Mg। एक बार क्वेश्चन में ये पूछा गया दोस्तों, जो मैग्नीशियम होता है, या फिर ये बोला गया था कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन होता है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन होता है, मैग्नीशियम तत्व होता है। जो क्लोरोफिल का केंद्र होता है उसमें मैग्नीशियम होता है, ये आपको याद रखना दोस्तों। अब जब हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आपको यह भी याद रखना है कि इसके 4 वर्णक होते हैं। कितने वर्णक होते हैं, 4 वर्णक होते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर होगा दोस्तों कैरोटीन एंड लास्ट में हो जाएगा जैंथोनिन। ठीक है, ये चारों क्या है, क्लोरोफिल के 4 वर्णक है। ये 2 वर्णक हरे भागों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हरे भागों में पाया जाता है दोस्तों। इतना
दोस्तों आगे और हम समझते हैं कि जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के, क्योंकि जो सूर्य होता है उसमें जैसे इंद्रधनुष जो बनता है वो 7 रंगों में होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश जो होता है उसे 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों समझिएगा यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल किसको ज्यादा अवशोषित करता है? लाल रंग को अवशोषित करता है। लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है, सबसे अधिक अवशोषित करता है लाल रंग को। ठीक है, तो जब सबसे ज्यादा रेड वाला आ जाएगा, देन उसके बाद ब्लू आ जाएगा दोस्तों, फिर वॉयलेट आ जाएगा, यानी लाल, नीला, जामुनी। सबसे कम जामुनी को अवशोषित करता है और सबसे ज्यादा लाल रंग को ये अवशोषित करता है। आपको ये लाल रंग याद रखना पड़ेगा कि लाल रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। दोस्तों आगे हम बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कहते हैं। और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में उपचयन और अपचयन भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? उपचयन और अपचयन भी इसको कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों तो ऑक्सीडेशन के दौरान H2O का ऑक्सीडेशन किया जाता है, किसमें? O2 में, यानी कि पानी का ऑक्सीकरण करके उसे ऑक्सीजन में बदला जाता है। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं दोस्तों तो रिडक्शन के दौरान जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के फॉर्म में बदला जाता है। यानी कि ये हुआ उपचयन, ये हुआ अपचयन। इन प्रक्रिया के दौरान पानी को ऑक्सीजन में बदला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में बदला जाता है। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? उपचयन, अपचयन कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाती है। अगर मैं बात करूं तो प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, लास्ट से कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो अवस्था होती है वो 2 होती है। पहली अवस्था होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरी होती है प्रकाशहीन रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, एक यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में और दूसरा हो जाएगा प्रकाश के बिना, यानी कि अगर मैं बोलूं से प्रकाशहीन। दोनों में देखिएगा क्या, यानी कि कुछ चीजें जो होती है वो पौधे के बाहरी भाग में होती है, प्रकाश मिलता है उसकी क्रियाएं शुरू हो जाती है, और कुछ पौधे के भीतरी भागों में होती है जहां प्रकाश ना हो लेकिन वो क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। तो भाई जो प्रकाश की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इसको आपको याद रखना है। प्रकाश रासायनिक क्रिया कहां होती है? ये होती है क्लोरोफिल के ग्रेना में। क्लोरोफिल का एक पार्ट होता है ग्रेना, उस ग्रेना में प्रकाश रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन को जिसमें पानी को ऑक्सीजन में बदला जाता है। पानी को किसमें बदला जाता है? ऑक्सीजन में बदला जाता है। और मैं अगर प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में दोस्तों होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में ये चीजें होती है, और ये पाया जाता है भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शर्करा के रूप में बदलने के लिए। तो ये हुआ हमारा प्रकाश संश्लेषण। लास्ट में एक चीज पढ़ लेते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की जो एक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कैसे संपन्न होती है दोस्तों? वो संपन्न होती है 6CO2 + 12H2O। ठीक है, अब यहां पर आपको प्रकाश भी होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा दोस्तों? प्रकाश होगा। दूसरा क्या चाहिए उसको? क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्या बनेगा यहाँ पे? C6H12O6 शर्करा बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा दोस्तों। फिर क्या बनना है? ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। क्योंकि जो ग्लूकोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे क्या निकल के आता है? कोई कार्बन डाइऑक्साइड शर्करा बनता है, पानी से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, और बाद में कुछ पानी भी रिलीज होता है 6H2O। तो इस प्रकार की ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद है जो मैंने एक एक चीजें आपको समझाई वो आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और आज की वीडियो में हम इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। आप और भी साइंस की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे देख सकते हो, लेकिन हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।